हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपनी एक्सरसाइज 15.2 स्टार्ट करेंगे जो एरिया पे बेस्ड है। 15.1 हमने की थी जो पेरीमीटर के ऊपर बेस्ड थी। पेरीमीटर मैंने आपको बताया था कि बाउंड्री से जो हम डिस्टेंस कवर करते हैं, 1 राउंड जो लेते हैं, है ना। एरिया क्या होता है कि एरिया का मतलब है कि टोटल उसने कितना मतलब अगर मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं, जैसे ये है, आप यही फिगर देख लो। तो इसमें क्या है, ए बी सी 3 है, तो ए ने ये कितना एरिया ले रखा है, इसके अंदर की बात हो रही है। पेरीमीटर में इसमें बाहर ये सिर्फ ये वाला जो है, ये सिर्फ बाउंड्री की बात हो रही थी, ये बाउंड्री की। ऐसे एरिया में क्या है, अंदर की बात होती है। इसका मतलब इस पूरे बॉक्स ने, ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है, इसने कितना एरिया ले रखा है, ठीक है। ऐसी सिमिलरली इस बी ने कितना एरिया ले रखा है, स्क्वायर है ये, तो इसके अंदर कितना एरिया है, कितना एरिया इसने ऑक्यूपाइड कर रखा है। सिमिलरली सी ने कितना एरिया ले रखा है। तो अब यहाँ एरिया की बात होगी, ठीक है। जैसे आपने पेरीमीटर किया है ना, कुछ फॉर्मूले पे बेस्ड थी वो पूरी एक्सरसाइज। सिमिलरली यहाँ पर ये एरिया भी कुछ फॉर्मूलों पे बेस्ड है। मेनली यहाँ पर दो ही फॉर्मूले यूज होते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। ये मैंने आपको जब चैप्टर के स्टार्टिंग में लिखवाया था तब लिखवाए थे ये दोनों फॉर्मूले, ठीक है। तो एरिया मतलब आप समझ गए कितना स्पेस उसने ले रखा है। तो जैसे यहाँ सी ने कितना स्पेस ले रखा है, बी ने कितना। अब यहाँ अंदर की बात हो रही है, बाहर बाउंड्री की बात नहीं हो रही। जब बाउंड्री की बात करेगा इसका मतलब हम पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब स्पेस की बात करेगा तो इसका मतलब हम एरिया की बात कर रहे हैं कि कितना स्पेस किसी पर्टिकुलर चीज़ ने ले रखा है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करवाऊंगी, आपको 1 नहीं करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद फॉलोइंग लेंथ एंड ब्रेथ। आपको सिंपली एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, इसके अंदर लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है। मैंने आपको वहाँ पर भी एक चीज़ बताई थी, सबसे पहले आपको यूनिट चेक करनी होती है कि हमारी दोनों यूनिट सेम है या नहीं है। यहाँ पर भी सेम वही है, अगर कोई यूनिट अलग हुई तो पहले उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो करते हैं। फर्स्ट है 14 सेंटीमीटर एंड 3, तो 14 मेरी लेंथ होगी और 3 मेरी ब्रेथ होगी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 14 इंटू 3 कितना आएगा, 42, और आगे सेंटीमीटर ये लिखेंगे। लेकिन एरिया में एक चीज़ और लगाते हैं, देखो 14 इंटू 3, ये 3 है, 13 नहीं है, 3 है ये, 42 सेंटीमीटर। ऊपर मैंने स्क्वायर भी लगाया है। जब भी हम किसी भी चीज़ का एरिया निकालते हैं ना, तो यूनिट के ऊपर स्क्वायर ज़रूर लगाते हैं, या फिर आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, स्क्वायर यूनिट। पर मैं आपको हर जगह इसी तरीके से लिख के दूंगी, ठीक है। तो आपको यूनिट के ऊपर ये 2 ज़रूर लगाना है, 2 नहीं है, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ 14 इंटू 3 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और पार्ट मैंने इसका किया है, सी पार्ट। सब पार्ट में सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है। 15 इंटू 8 120, जो यूनिट क्वेश्चन में गिवन है। जैसे अब देखो, आप यहाँ 14 के साथ सेंटीमीटर था और यहाँ 15 के साथ मीटर है। जो यूनिट गिवन होगी वही आप आंसर में लगाओगे और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। अब आपको स्क्वायर का एरिया निकालना है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। साइड आपको गिवन है 10, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, मतलब 10 इंटू 10। तो 10 इंटू 10 कितना हुआ, 100, और आगे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, तो 12 इंटू 12 144, और आगे लिखेंगे मीटर स्क्वायर। जो यूनिट यहाँ लिखी हुई है पार्ट में, वही यूनिट आपको सॉल्यूशन में लिखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। अब यहाँ साइड आपको निकालनी है, हुज एरिया। एरिया आपको गिवन है, लेकिन उल्टा है इसका। यहाँ पर आपको एरिया निकालना था, साइड गिवन थी। यहाँ साइड निकालनी है, एरिया गिवन है। देखो करेंगे कैसे, फॉर्मूला सेम लगेगा, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, यही होता है। अब एरिया के नीचे एरिया लिख दिया। इस साइड इंटू साइड को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, साइड का स्क्वायर। ये 2 बार लिखा है ना, तो इसको भी यही, जब इसको हम खोलते हैं ना तो ऐसे ही लिखते हैं, साइड इंटू साइड, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कौन से 2 सेम नंबरों को मैं मल्टीप्लाई करूँ कि 36 आ जाए। तो आपको पता है 6 6 या 36 होता है। 2 बार 6 को मल्टीप्लाई करोगे तभी 36 आएगा ना। तो मैंने भी यहाँ लिख दिया 6 का स्क्वायर। आप इस स्क्वायर से कंफ्यूज मत होना, इस स्क्वायर का मतलब यही है कि जिस पे भी ये लगा हुआ है वो 2 बार लिखा हुआ है वो नंबर,
ठीक है, जैसे यहाँ 6 पे लगाए तो 6 2 बार लिखा है, यहाँ साइड पे स्क्वायर लगाए तो साइड 2 बार लिखा हुआ है। अब इसी स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया, साइड कितनी आ गई मेरी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक और पार्ट किया इसका मैंने, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, तो इसको मैं साइड का स्क्वायर लिख सकती हूँ। अब मैंने यहाँ 169 लिया है एरिया, तो 169 कौन से दो सेम नंबरों को मल्टीप्लाई करूँ तो आता है, तो 13 इंटू 13 करेंगे तो 169 आता है। आपकी में अभी ज़्यादा बड़े नंबर नहीं है, ये जैसे 169 ही एक था शायद, बाकी के पार्ट्स आपके में छोटे हैं दोनों जो मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं। ठीक है, लेकिन ये जो स्क्वायर्स होते हैं ना, ये आपको आगे क्लास में मिलेंगे जिसमें आपको ये लर्न करने पड़ते हैं। जैसे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, ऐसे करते करते एटलीस्ट हमें अप टू 20 तक ये याद होने चाहिए। तो उसी तरीके से 13 इंटू 13 जो है ना 169 होता है। ठीक है, तो मैंने उसे 13 का स्क्वायर लिख दिया। अब स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो साइड कितनी आ गई मेरी 13 मीटर। यूनिट का ध्यान रखना, अब यहाँ स्क्वायर मत लगा देना क्योंकि यहाँ पर मैंने एरिया नहीं निकाला, यहाँ मैंने साइड निकाली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, फाइंड द लेंथ और ब्रेथ फॉर द गिवन रेक्टेंगल। देखो अब आपको ये कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, इन पार्ट्स में आपको एरिया दे रखा है और किसी में लेंथ दे रखी है, किसी में ब्रेथ दे रखी है। जो नहीं दे रखी वो आपको निकालनी है। जैसे फर्स्ट पार्ट में आपको एरिया और लेंथ दे रखी है, तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर ब्रेथ निकालनी है। तो देखते हैं चलो कैसे निकाली है हमने। फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया की जगह एरिया लिखा, लेंथ की जगह लेंथ लिखा, ब्रेथ ऐसे ही रहने दिया। अब आपको ब्रेथ निकालनी है ना, तो ये 34 इसके साथ मल्टीप्लाई का, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड का। तो 306 को 34 से डिवाइड किया तो मेरी ब्रेथ आ गई 9 सेंटीमीटर। स्क्वायर नहीं लगेगा यहाँ क्योंकि यहाँ ब्रेथ निकाली हमने, एरिया नहीं निकाला। जब हम एरिया निकालते हैं तभी यूनिट स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये मल्टीप्लाई किया इधर आके क्या हो जाएगी डिवाइड की। एक और पार्ट किया है इसका मैंने डी पार्ट, उसमें मुझे लेंथ निकालनी है और ब्रेथ दे रखी है। तो मैंने एरिया की जगह एरिया लिखा, लेंथ को ऐसे ही छोड़ दिया, ब्रेथ की जगह ब्रेथ लिख दी 16। अब लेंथ निकालनी है, ये मल्टीप्लाई का इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड का। इसको इससे डिवाइड किया तो मेरी 16 मीटर, सॉरी मैंने यहाँ स्क्वायर लगा दिया है, यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा तो आप लोग इसे कट कर देना, मैंने ये गलती से इस पर स्क्वायर लगा दिया है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आएगा 63 मीटर, स्क्वायर नहीं आएगा, ये स्क्वायर आप कट कर देना। ठीक है, मैं यहाँ एडिट नहीं कर पाऊँगी वीडियो में, तो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि यहाँ से मीटर स्क्वायर नहीं आएगा, मीटर आएगा, स्क्वायर आप हटा देना। स्क्वायर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमने लेंथ ही निकाली है, एरिया नहीं निकाला, ये मैंने बाय मिस्टेक इस पर स्क्वायर लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एरिया ऑफ 60 मीटर लॉन्ग रेक्टेंगुलर गार्डन इज 300 स्क्वायर मीटर। देखो कह रहा है एक एरिया जो 60 मीटर लॉन्ग रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका एरिया है 300। तो मेरे को लेंथ तो दे रखी है रेक्टेंगुलर गार्डन की 60 मीटर और एरिया भी दे रखा है। फाइंड द विड्थ, विड्थ मतलब ब्रेथ ही है, मुझे ब्रेथ मुझको निकालनी है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन सेम यही वाला है क्वेश्चन 5 की तरह, बस ये एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया है। तो क्या करना है हमें, पहले फॉर्मूला लिखना है हमको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 300 है, ठीक है, लेंथ है 60, ब्रेथ नहीं पता, ये मल्टीप्लाई का इधर आके क्या हो गया डिवाइड का, तो मेरी ब्रेथ कितनी आ गई 5 मीटर। ठीक है, इसको इससे डिवाइड किया 5 आ गई। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 तक ही करेंगे, टोटल क्वेश्चन 10 है आपकी एक्सरसाइज में, बाकी के 4 क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। होमवर्क है आपका कंप्लीट एंड रिवाइज क्लास वर्क, डू रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ एक्सरसाइज 15.2। तो क्वेश्चन नंबर 2 to 6 में जो भी पार्ट्स आपके हैं वो आपको करने हैं जो मैंने नहीं करवाए। 7 to 10 मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। यहाँ पर ध्यान से बेटा स्क्वायर हटा देना, ये बाय मिस्टेक मेरे से स्क्वायर लग गया है, तो आप लोग कॉपी में मत लगाना। ठीक है, तो 63 मीटर है इसका आंसर खाली। ठीक है, बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।